सो सॉरी। दिखता नहीं क्या तुम्हें? सॉरी सर, वो लड़की अचानक गाड़ी के सामने आ गई। चलो बहादुर। चाचू, हाय चाचू। कैसे हो तुम लोग? बच्चे कहाँ थे? अरे उसी लड़की के पास जो इन्हें किडनैप करके ले जा रही थी। मैंने उसे पुलिस से पकड़वाने की धमकी भी दी, उल्टा मुझे पुलिस की धमकी देकर भाग गई उस साइड। तुमने उसे जाने क्यों दिया? उसने तुम्हें... चलो घर चलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। अगर वो लड़की मुझे मिल जाती ना तो मैं... बंटी, बबली, वो दिखती कैसे थी? वो बहुत खतरनाक थी। उसके लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे दांत और उसकी आंखें इतनी बड़ी, और उसकी आंखों पर दूरबीन भी लगाया हुआ था। क्या उसने अपना नाम बताया? नहीं, पर हाँ, मुझे उनका नाम पता होगा। क्या? पानी पूरी वाली आंटी। पानीपुरी वाली आंटी? अब इस पानीपुरी वाली आंटी को इस शहर में कहाँ ढूंढूंगा मैं? क्या? जी, पंडित जी ने मुझे खुद फोन करके कहा कि जिस लड़की की कुंडली अभी से मिली थी उसका रिश्ता टूट गया और उसका परिवार कहीं और उसके लिए रिश्ता देख रहा है। कहना तो नहीं चाहिए, पर हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। हो सकता है उसका रिश्ता यहाँ होना हो, इसलिए वहां नहीं हुआ। वैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो चश्मिश है, मेरा मतलब उसे नजर का चश्मा है और उसके आधे रिश्ते तो इसीलिए टूट गए। वो खुद आंखों के अंधे होंगे जो छोटी सी बात पे रिश्ता तोड़ दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम एक काम करो कि फोटो ला देना, मैं अभी को दिखाऊंगी। और सुनो, उसका नाम क्या है? नाम प्रज्ञा। प्रज्ञा? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैम प्रज्ञा। मैं शायद उसको जानती हूँ। अगर ये लड़की वही है तो ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है। मुझे अभी के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। अब देखो ना, भगवान ने भी उसकी कुंडली मेरे अभी से मिला दी। बस तुम उसकी एक फोटो लाओ, अभी तो दिखाऊंगी। उसकी रजामंदी भी तो लेनी है ना। तुमने भाई को भी तो प्रॉमिस किया था कि जब 1 साल बाद मैं लौटूंगी तब हम शादी करेंगे, राइट? हमारी दोनों की फैमिलीज भी तो यही चाहती है ना पूरा। बुलबुल,
तुम्हें आना पड़ेगा। क्यों मैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ। बुलबुल कहाँ हो तुम? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या बताऊं मैं तुम्हें? मेरे बारे में बताऊं या तुम्हारे बारे में? क्या? पूरा मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल चुका है? क्यों किया तुमने प्यार का नाटक, जबकि तुम्हारी शादी किसी और लड़के के साथ ऑलरेडी तय हो चुकी है। क्यों किया तुमने? ये बुलबुल को आलिया के बारे में कैसे पता चला? यही सोच रहे हो ना तुम कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता चला? सो लेट मी टेल यू मिस्टर पूरब खन्ना, मैं फाइल लेने तुम्हारे घर आई थी जब मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा, और तब बात अभी के बारे में नहीं हो रही थी, तब बात तुम्हारे बारे में हो रही थी यार। बुलबुल मेरी बात तो सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। नहीं पूरब, अब सुनने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। मुझे कुछ नहीं सुनना है पूरब, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, और बेहतर यही होगा कि तुम भी मुझसे मिलने की कोशिश ना करो। You get that? बुलबुल प्लीज लेट मी एक्सप्लेन इट। तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया मुझसे। जानती हूँ कि तुम्हें वाकई प्यार है। अगर तुम चाहो तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तो भाई प्रीतो, ये बता, कई बात बनी? किसी लड़के को हमारी प्रज्ञा पसंद आई? जी हाँ, एक घर तो मिला है। बहुत ही अच्छे और ऊंचे संपन्न वाले लोग हैं, लेकिन मैं तब तक उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती जब तक उनकी तरफ से बात पक्की ना हो जाए। एक बात तो मैं कहूंगी, अगर वहाँ रिश्ता पक्का हो जाए तो हमारी प्रज्ञा रानी बनकर रहेगी। प्रीतो भाई, ये राजा रानियों की कहानी हमारे को समझ में नहीं आती। हमें तो हमारे जैसा कोई परिवार वाला चाहिए। और वैसे भी तो हमारी प्रज्ञा के भाग इतने अच्छे कहाँ हैं जो किसी के घर में राज करे। किस्मत की तो मैं नहीं जानती बीजी, लेकिन किस्मत कब करवट बदल ले पता ही नहीं चलता। वैसे उन्हीं के कहने से मैं यहाँ आई हूँ। उन्हें प्रज्ञा बिटिया की एक तस्वीर चाहिए देखने के लिए। सरला, पूर्वी, इसके ड्रॉर में पड़ी होगी प्रज्ञा की फोटो, जा लिया। अच्छा। सॉरी, वो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, पर हमारा कुछ सामान रह गया था तो वही लेने आई हूँ। हाँ चलना। भाई प्रीतो, मेरे मन में एक बात आ रही है, अगर वो इतने बड़े घर के लोग हैं तो उन्हें तो अपने लड़के के लिए कोई भी लड़की मिल सकती, फिर हमारी प्रज्ञा क्यों? घर वापस जा रहे हो? नहीं भाभी, नहीं, वो कुछ दिन हम लोग यहीं रुकेंगे, और जब तक कोई बड़ा घर किराए पे नहीं मिल जाता हम भैया के घर पे ही रुकेंगे। और अरविंद भैया भी कुछ दिनों के लिए अपने गांव वापस गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनकी तरफ से कोई जवाब आते ही मैं आपको बता दूंगी।
वैसे बीजी, अगर आपको ठीक लगे तो बुलबुल बिटिया की एक तस्वीर और कुंडली हमें दे दीजिए। लगे हाथ तो उसके लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देख लूंगी। अरे प्रीतो, हमारी बुलबुल ऐसी अरेंज मैरिज थोड़ी करेगी। अरे वो लव मैरिज करेगी अपनी पसंद के लड़के के साथ। और हो सकता है इसने अपने लिए कोई लड़का पसंद भी कर रखा हो। क्यों बुलबुल? कोई नहीं दादी मेरी लाइफ में। दीदी सही कहती थी, ये प्यार व्यार ना सब बकवास होता है। माँ, मैं लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज करूंगी। उर्वी, जा वो मेरे दराज में इसकी कुंडली और फोटो पड़ी है ना, वो जाके ले। ये लीजिए प्रज्ञा की तस्वीर, और ये कुछ और लड़कियों की तस्वीरें हैं। नहीं नहीं, मुझे और लड़कियों की फोटो नहीं देखनी, बस मुझे तो यही पसंद है। पर समझ में नहीं आ रहा कि अभी को कैसे मनाऊंगी। हाँ, एक काम करती हूँ, 2-3 लड़कियों को मिला देती हूँ, उसके बाद फिर इसको मिलाऊंगी। तभी तो बाकी लड़कियों में और इसमें फर्क समझ में आएगा। आलिया, इधर आ। क्या है दादी? अभी के लिए मैंने लड़की पसंद की है, तू भी देख ले। ओ प्लीज दादी, आपको लगता है मुझे ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट होगा? एंड ये लड़कियां हैं कौन दादी? एंड ये कौन? कोई आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर? अरे नहीं नहीं, मैं तो मैच मेकर हूँ, शादियाँ करवाती हूँ। तो जरा बताइए कि मुझे कैसा लड़का मिलेगा? आपको तो कोई रिच, हाईली एजुकेटेड एनआरआई लड़का मिलेगा, या फिर हाई रैंक इंजीनियर। ऐसे लड़कों को तो मैं ब्रेकफास्ट में ही खा जाऊं। कुछ भी बोलती है दादी प्लीज, मेरा मूड बहुत ही खराब है, आप ये सब कुछ देखो। I've got other things to handle. I'll see you later. अरे एक सेकंड देख तो ले। दादी आप क्यों मुझे बार-बार फोर्स कर रही हो? अरे देख के चली जाना। I told you. ये लड़की अच्छी है ना? दादी आप जानती हो कि ये वही लड़की है जिसने भाई की। जानती हूँ, आकाश की शादी इसी की वजह से नहीं हुई थी, पर वो सही थी। उसकी सच्चाई, ईमानदारी मुझे बहुत पसंद थी। This girl is such a... ओए, ये लड़की सच में बहुत अच्छी है। पहली बार मैंने जब इसे देखा था, एक लेडी मेरी उम्र की उसकी हेल्प कर रही थी, मुझे तो ये उसी दिन पसंद आ गई थी। सुनो, इस काम में तुम देर मत करना। जी हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में। एक मिडिल क्लास लड़के से इसकी शादी होने वाली थी, पर किसी वजह से वो रिश्ता टूट गया। What a cunning girl she is. दादी और पूरब दोनों को बेवकूफ बना रही। और वो पूरब, उसको कितना समझाया मैंने, लेकिन वो तो समझने को तैयार ही नहीं। ऐसे कि जैसे उस लड़की ने उस पर कोई काला जादू कर दिया। कहता है कि वो लड़की उससे प्यार करती है। प्यार माय फुट। ग्रीडी है, एक नंबर की ग्रीडी। सिर्फ पैसे चाहिए उसे। एंड आई एम श्योर अगर उसे पूरब से ज्यादा अमीर लड़का ज्यादा अमीर लड़का, ओह यस, खुद को बहुत होशियार समझती है ना, तो अब मैं उसी की होशियारी उसके अगेंस्ट यूज करूंगी। आसमान दिखाकर उसे जमीन पर लाकर पटकूंगी। और इस काम के लिए मुझे एक पावरफुल इंसान की जरूरत है। और मेरे भाई से ज्यादा पावरफुल कोई हो सकता है क्या? Of course not. देख भाई पूर्वी बेटा, तू एक लिस्ट बना ले। उन लड़कों के नाम अलग कर दे जिन्होंने प्रज्ञा को पसंद किया, और जिन्होंने नहीं किया उनको अलग फेंक। हेलो, हाँ जी, क्या? अच्छा जी, खसमानू खाने ये लड़के हर एक को सुपर मॉडल चाहिए या फिर हाई क्लास वर्किंग कर। अपनी शक्ल करेले जैसी हो, लेकिन लड़की चाहिए आम वाली। और जानकी, हाँ जी, तू मेरा एक काम कर, जाके तू मेरे लिए ना कफ सिरप ले आ। मेरा तो दिमाग घूम रहा है, मेरे दिमाग की बैटरी जो है ना बिल्कुल डाउन हो गई, उसको चार्ज करूं मैं। जा। हाँ जी। अरे पूर्वी,
ये क्या अखबार फैला रखे, बंद कर इनको, बाद में करियो जो भी कर रही है। बेटी मना कर रही है ना तो सुन ले। पूर्वी, ये सुरेश को दे। ये कैसे पेपर है? एफडी के पेपर्स हैं जो सुरेश ने दिए थे। अब रिश्ता ही नहीं है तो एहसान लेने का मतलब नहीं बनता। बिल्कुल ठीक कह रही है तू पूर्वी, तू जाकर ये कागज उनके मुंह पे मार। अरे ऐसे लोगों की तो दुआएं भी नहीं लेनी चाहिए, फौरन वापस कर क्या। हाँ जी दादी। माँ, आप बिस्तर से उठकर क्यों आए? क्या पानी मैं लाती हूँ ना, आप पहले अंदर चलिए, आराम करना ना आपको। अब मम्मी जी बहुत टेंशन हो रहा है मुझे, बच्चे मिले या नहीं पता ही नहीं चल रहा। आप प्लीज एक बार राज को फोन कर लीजिए ना। क्यों? तेरा फोन किधर है? उसमें बैलेंस खत्म हो गया। क्या महीने के बीच में ही मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया? कितनी बार तुझे समझाया है कि मायके वालों से मत बात किया कर इतनी, लेकिन नहीं, मुझे पता है वो तो सिर्फ एक मिस कॉल देके छोड़ देते होंगे। मम्मी, बंटी, भाभी, मम्मी, भाभी, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मम्मी की तो जान ही निकल गई थी। शुक्र है भगवान का अभी कि बच्चे मिल गए, वरना मेरे दिमाग में तो पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अरे कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, तब जाके मिले हैं मुझे। तो मेडल नहीं मिल जाएगा इसके लिए तुझे? अरे पहले से ही समझदारी दिखाई होती तो ये बच्चे गायब ही नहीं होते। ताई जी, बच्चे घर आ गए ना, और जब तक मैं हूं ना, इस घर पे कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। राज, एक काम तो ढंग से कर दिया कर। अब मुझे सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करनी होगी, और मैं अब अपने दुख की परछाई किसी और पर नहीं पड़ने दूंगी। क्या हुआ? लगता है आजकल तेरा बॉस तुझ पे कुछ ज्यादा ही रोब झाड़ रहा है। अरे बुलबुल, तू तो ऐसे बिहेव कर रही जैसे जैसे तूने उसे किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लिया। आटे पे गुस्सा मत निकाल, रोटियां सख्त बनेंगी। तू तो एक स्माइल देते, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते। तो रो रही है? अरे मैं बस तुझे चेहरा करने की कोशिश कर रही थी सच्ची में। अच्छा, कभी नहीं चढ़ाऊंगी, कभी नहीं छेड़ूंगी उसके नाम से, आई प्रॉमिस। पूरा वाकई में किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर। ये तो क्या कह रही है बुलबुल? हाँ दी, जब मैं उसके घर गई थी ना उसको फाइल देने के लिए, नहीं बुलबुल, मैं जब पूरब से मिली थी ना, मैंने उसकी आंखों में देखा था वो तुझसे सच्चा प्यार करता है। तूने बात की उससे? मुझे कोई बात नहीं करनी थी, उससे बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे। मुझे मैसेज दिखा उसका। नहीं दी। बुलबुल प्लीज देख। नहीं दी नहीं, प्लीज दी। मुझे अपनी बात कहने का एक मौका दो प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन सिचुएशन कभी सही नहीं थी। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार बुलबुल मेरा फोन उठाओ। देख बुलबुल, मुझे लगता है तुझे एक बार पूरब से बात करनी चाहिए, उसे एक मौका देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो हम देख नहीं पाते। सॉरी, मेरी वजह
वजह से तेरे साथ जो भी हो रहा थी। चुप कर। मैंने कहा था ना तुझसे, ये बात कभी अब दोनों के बीच नहीं आएगी। मुझे वाकई लगता है तुझे पूरब से एक बार बात कर लेनी चाहिए। अपने प्यार को एक मौका देना चाहिए जो मैं नहीं दे पाई। मैं नहीं चाहती तू उस तकलीफ से गुजरे जिससे मैं गुजर रही। तो तू यहाँ बैठी है, ये क्या हुआ? गुस्सा है क्या मुझसे? ना कोई हाय ना हेलो। ओह, तो पूरब की फोटो देखी जा रही, तो किसी और को क्यों पूछोगी, है ना? यहाँ लिया। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? उसने मुझे धोखा दे दिया। किसने तुझे धोखा दिया? क्या बोल रही है तू? पूरब ने भाई। पूरब का अफेयर किसी और के साथ है भाई। एक मजाक में भी ऐसी बातें मत क्या कर। भाई मजाक तो उसने किया है मेरी फीलिंग्स के साथ। धोखा दिया है उसने मुझे। भाई ये वही लड़की है जिसके साथ उसका अफेयर।